ये ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई लेंथ एंड यानी कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो इस यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है 1:2, 3:2, 2:2, 2:3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। 3:2 के अंदर राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई यानी कि झंडे की जो लंबाई होती है वो 3.2 के अंदर काउंट की जाती है। 2 यानी कि 3.2 में राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तोता है, मोर है, बबुल है, बुलबुल है, हंस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर, बी करेक्ट आंसर। कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है, मोर होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। चंदन, बरगद, अशोक और नीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, बरगद। यानी कि ये सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि इन्हीं में से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, शतरंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका यानी कि चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो चारों ऑप्शनों में से आपको बताना, चमेली, गेंदा, कमल, गुलाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल। उसी प्रकार हमारी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात को संकेत करती है। यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो सफ़ेद पट्टी है, तिरंगे के अंदर जो सफ़ेद पट्टी है, वो किस बात को संकेत करती है। तो आपको बताना है विकास और सत्य को, साहस और विकास और अन्य और शांति और सत्य का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति और सत्य का प्रतीक कहलाता है। यानी कि जो वाइट कलर होता है वो शांति का प्रतीक कहलाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का वाइट पट्टी यानी कि जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति और सत्य का प्रतीक कहलाता है। उसी प्रकार हमारे इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का संविधान यानी कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। यानी कि जो भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रीय ध्वज को यानी जो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो कब अपनाया गया था। वो यानी कि 22 जुलाई 1948 को, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप मिल गया था 22 जुलाई 1947 को। और कमेंट सेक्शन में बताने कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1950 को यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, पुष्प नहीं है पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है गाय, घोड़ा, हाथी, बाघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय यहाँ पर लगा देना कि भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, यमुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए गंगा। गंगा क्या है? एक पवित्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, जनगण मन, ए एंड बी सारे जहां से अच्छा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय गान जो आज 26 जनवरी को गाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनगण मन। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जी, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? जो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अंदर जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक कहलाता है? कहने का तात्पर्य क्या है कि किसका प्रतीक है? शांति और सत्य का, विकास और उर्वरता को, अन्य और विकास और सत्य का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास और उर्वरता को। जो हरा रंग है जो विकास की एक झलक को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ, मछली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। डॉल्फिन, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जो जल के अंदर रहता है, जल के अंदर रहता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताने से पहले इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचे। और यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और तो यानी कि 14 क्वेश्चन क्या है ना कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तिल्लियाँ होती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 14वें का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये सीरीज़ किस प्रकार लगी, यानी कि इस सीरीज में से हर प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आगे आने वाली एग्ज़ाम में रोल प्ले करेगा, यानी कि हर प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और पिछली क्लास में हमने राम मंदिर के बारे में डिस्कस किया था, वो भी क्लास अच्छी लगी होगी। उस क्लास का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि उस वीडियो में आप बेहतर कंटेंट पा सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।